everyone, my name is Anshul Sharma. Welcome back to another episode of podcast with Dr. Vinod Sharma. Today we are going to talk about monsoon. Yes. As you mentioned that it's just about Monsoon. I'm saying please come soon. That's monsoon, you know. And I think so. सारे pets भी pray कर रहे होंगे कब वो घड़ी आएगी जब बरसात आएगी. Yeah. बट बरसात आने के साथ साथ जिम्मेवारियाँ और बढ़ जाएंगी. Yeah. पेट पेरेंट्स को मानसून के ड्यूरेशन में पेट्स की बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है बिकॉज राहत तो है बट बहुत सी चीज़ों की आहट भी है. Right. इन द सेंस बहुत सी टिक्स, बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बिकॉज वो बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ पाँव में लग के आता है, पॉज में लग के आता है, लीक करते हैं तो अनेकों प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. साथ में ह्यूमिडिटी शुरू हो जाती है. सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीज़न आता है जब मानसून का आता है. वी ऑलवेज से इट्स अ 3 months going to be or 4 months going to be a trouble for the pets. Right. And we also prepare ourselves. So pet parents को भी preparations करनी पड़ेंगी. जैसे हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बात किया था अबाउट द ग्रूमिंग. Right. सो इस वक्त ग्रूमिंग की उतनी ही नीड है जितना कि आपको समर्स में ज़रूरत होती है. बहुत से प्रिकॉशंस होते हैं. आपको किस वक्त जब ड्यूरिंग रेन आप पेट को बाहर मत लेके जाइए. फिर ऐसी जगह मत लेके जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्टेगनेंट वाटर है. Right. ऐसी जगह ना लेके जाए जहाँ बहुत कूड़ा और करकट रखा हो. रीज़न वो सब चीज़ें मानसून में एक इन्फेक्शंस के मतलब डंप बन जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं. और हम लोग सड़क पे वॉक करते हैं, यू नो, बड़ा दुख है कि कहते हुए कि हमारी सड़कें साफ़ नहीं हैं, हमारे ग्राउंड्स भी साफ़ नहीं हैं. सो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और शायद हम लोगों को भी साथ मिलकर करना चाहिए. बहुत सी जगह ऐसा होता है बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, आपकी खुद की सोसाइटी में ही आप अपने पेट को बाहर नहीं लेके जा सकते बिकॉज आपका पानी की प्रॉब्लम, ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना टाइम और वॉक करने का टाइम कभी आगे पीछे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो डॉग को रूटीन जॉब के लिए जाना है तो कैसे करवाना है, कब लेके जाना है, वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स जनरली आती हैं. तो हम चीज़ों को प्लान करना पड़ता है कि भाई फर्स्ट इज़ दिस, जब भी रेन हो अवॉइड करिए कि प्रॉपर रेन में बहुत ज़्यादा रेन हो रही है तो पेट को ना लेके जाएं. और लेके जाएं तो बड़ा अच्छा टाइम है आज के दिन. रेन कोट्स आ गए डॉग्स के भी, हम भी रेन कोट पहने, उनको भी रेन कोट लगा सकते हैं इफ़ दे लाइक इट. पर जनरली इंडिया में इतना ट्रेंड नहीं है कि रेन कोट लगाते हैं. अब्रॉड दे यूज़, यू नो, लाइक जहाँ रूटीन में बरसात ज़्यादा होती है. बट हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेन के बाद की प्रॉब्लम्स हैं कि रेन के बाद जो सड़क पे गंदा है, गार्डन्स में या जो आपके पार्क्स हैं वहाँ पे जहाँ पे गंदगी है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है. तो कोशिश ये करें कि अगर शूज़ पहना सकें तो बहुत अच्छा है. आपका डॉग शूज़ लाइक नहीं करता है तो आप उस कंडीशन में उसको जब वापस लेके घर आते हैं वॉक करने के बाद उनके पॉज को प्रॉपरली क्लीन करिए, स्किन को गीला मत छोड़िए, उसको ड्राई करिए और उसके बाद पेट को अंदर रखना मतलब अपने घर के अंदर लाइए. और तो क्लीनिनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग. फिर साथ में टिक्स बहुत हो जाते हैं बिकॉज हाइबरनेशन पीरियड्स के बाद वो टिक जैसे बरसात होएगा दे स्टार्ट कमिंग आउट. सो आपके डॉग को टिक्स नहीं होने चाहिए. उसके लिए आपको उनके पॉज चेक करने हैं. वॉक के बाद आपको पूरा स्किन चेक करना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, प्रॉपर टिक कंट्रोल ट्रीटमेंट आपको करवाना है. और बाई चांस कोई वूंड हो जाए टिक्स की वजह से उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, केयर करनी है. यू कांट जस्ट लीव इट निगलेक्ट बिकॉज इतनी फ्लाइज हो जाती हैं कि वो मैगट्स हो जाते हैं उसके अंदर. सो हाइजीन इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है जितना शायद समर्स में उतना नहीं होता जितना कि आपका मानसून में होता है. तो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1. अब इस वक्त ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रूमिंग अच्छी ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे प्रॉपर ग्रूमिंग, मानसून ग्रूमिंग पैकेजेस जो लोग देते हैं जिसके अंदर प्रॉपर शैम्पू यूज़ करते हैं, अच्छा प्रॉपर तरीके से ड्राई करते हैं. तो ग्रूमिंग सेंटर्स से आप कॉल करें, पूछें कि राइट टाइम कौन सा है ग्रूमिंग का और कौन सा आप शैम्पू यूज़ करेंगे या मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करेंगे, एंटी टिक कंट्रोल शैम्पू यूज़ करेंगे. हो सकता है फंगल हो गई, फंगस इन्फेक्शन हो गया हो तो आपको एंटी फंगल शैम्पू यूज़ करेंगे. बैक्टीरियल तो इन्फेक्शन है तो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड द शैम्पू. सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ऊपर से जब वो बरसात में गए पॉटी करते हैं जो एरिया ऑफ द पॉटी, यू नो, लाइक व्हाट वी कॉल एनल एरिया, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उस वक्त मक्खियाँ बहुत होती हैं, दे अट्रैक्ट
और वहाँ जाके वो अपने एग्स छोड़ देती हैं, मैकेट हैपेंस। ईयर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे गो ऑन, जैसे आप बाई चांस ले गए बाहर तो हो सकता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आपके हैं कान में चले जाएं। उन सब चीज़ों का ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली पपीज़ को आप जब बरसात हो रही है तो वॉक पे ना लेके जाएं, बिकॉज दे विल जस्ट गेट मडी एंड ऑल दैट, फिर आपको वॉश करना पड़ेगा, तो वो अवॉइड हो तो बेटर है। और बालकनीज़ में रहें या कुछ करें, या बिल्कुल ड्राई हो जाए जब ग्राउंड्स या कुछ हो जाए तब उस टाइम पे उसको लेके जाएं, वापस आके प्रॉपर क्लीन करें। एंटीटिक कंट्रोल प्रॉपर से करवाएं, रूटीन डॉक्टर्स के पास जाके उसको आपको एग्जामिन करवाना पड़ेगा कि बाई चांस कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, कोई टिक्स तो नहीं रह गए हैं। किसी जगह डॉग जो डेली ब्रश और ग्रूम नहीं करते हैं उनमें क्या होता है कि मैटिंग हो जाती है, स्किन नीचे से ख़राब हो जाती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिड वेदर। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब मेजर, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। या Okay. And as you mentioned, different shampoos. Let's say my pet is using like particular shampoo in summer, तो possibilities है कि उसे मानसून में different हमें यूज करना पड़े। डिपेंड ऑन द कंडीशन द स्किन। अगर वो स्किन खराब है तो योर ग्रूमर विल और योर वेट विल एडवाइज फॉर दैट प्लीज यूज दिस शैम्पू बिकॉज दिस इज नीडेड राइट नाउ, नॉट दैट शैम्पू बिकॉज इट वॉज अ जनरल रूटीन शैम्पू। बट as you know we talked about vet recommended shampoo. This is the time when vet recommended shampoos are required more. They are, so you should always talk to the doctor because they will identify the disease, will find what is the cause to it, fungal or bacterial, then accordingly they will advise you the shampoo. Now you may have questions, जैसे skin infections हो गई, डॉक्टर साहब रात के टाइम मैंने उसको देखा तो मुझे फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, राइट? वही क्वेश्चन बहुत बड़े हम लोगों को कॉल्स भी आते हैं रात को, डॉक्टर साहब हमने स्किन लाल हो गई है, डॉग ने लिक कर लिया है और अपने आप को इंजर्ड कर लिया है काट के, तो भी क्या करना चाहिए? तो जनरली हम लोग कोई भी पाउडर जो एंटीसेप्टिक पाउडर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं, कहते हैं कि भैया एक एलिजाबेथन कॉलर आप लगाइए जिससे कि वो लिक ना करे अपने वूंड को। वो नहीं है तो आप एंटीहिस्टामिन हम लोग रिकमेंड कर देते हैं, कोई भी एंटीहिस्टामिन हो हम उसको एडवाइस करते हैं ओवर द फ़ोन या जैसा भी है। हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं जिसके डॉग की कंडीशन को हम जान रहे हैं, और रैंडमली किसी को ऐसे रिकमेंड नहीं करते। जनरली व्हेन वी नो द पेशेंट अकॉर्डिंगली वी रिकमेंड। और घर में फिर आप कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, जैसे आपका थोड़ा हल्दी है, हल्दी पाउडर यू कैन पुट, powder called calendula powder is a homeopathic powder, that can be used also. Any dusting powder which is antifungal, antibacterial, that can be used in case of emergency or that can be utilized. और कोशिश ये हो कि उसको मैनेज करें हम कि वो लिक ना करे वूंड को और वूंड को बड़ा ना करे, जिससे कि छोटा होगा फास्ट हील होगा। या और भी होता है बाई चांस बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाए कि वो इज़ नॉट नॉन स्टॉप ही इज़ बाइटिंग इट, then we have emergency clinics. One can go there and get the proper treatment. And considering monsoon is kind of vacation period as well, so I do have one question. So if somebody is planning to travel, so would you recommend to keep their pets to travel with them or to keep them on board? I would present this way that if you have the boarding option, you should board your dog instead of just driving him along with your car in the. You never know, you can be trapped with any natural cause or anything, and then it will be difficult for you to manage the pet in that situation. So always first priority of yours should be look for a boarding place, and boarding place has to be neat and clean with full air conditioned room, because humidity is there and you have to balance the the temperature you have to manage. Otherwise too much humidity will cause the problems to the dog. A boarding area should be hygienic. Where they walk, that place should be absolutely neat and clean, with no stagnant water, and a tick control, proper tick control. Okay. Timely food, timely walks in the boarding kennels should be judged before you leave your pet in those hands. Great. Because it's very easy to run, have a boarding facility, but to run it, it's a responsibility. One last question, again a little personal. Okay. So we all seen your house is like massive, big house. So have you done or made something special for your pets during monsoon? Yes, I have made an area which is like quite big area for them, especially for the Leo. Okay.
Sometimes when like he loves water, right? Or park mein, like I don't throw water outside, right? Generally, water harvesting is my aim because I love nature. So वो water को मैं पार्क में रहने देता हूँ and slowly it gets observed, right? So उसके लिए तो pool time होता है, but I just say no to him that like so we have a special areas made for him. So उसको उस पे अंदर रखते हैं या फिर mostly he is inside the house that time. He's not we don't allow him to just go in the pool. Rain sometimes, yes, when I want to enjoy rain, or I'm just having something fun in the rain, then he comes with us, have fun, and we dry him. We have dryer at home, towel him properly, and then we groom, brush, and he's back in the home. Or otherwise he rests in his own area where he has his bed and a proper fan and everything. Is like, I would not say lives like a king, but he lives like a good human being. So with that, we are ending our conversation today. Thank you so much for these insights and amazing advice. And at last, I would like to thank my audience. If you do have any more queries, you can comment below or reach out to us on Instagram.